10 फरवरी को मुल्क गिर प्रोटेस्ट हो रहा है इस जुडिशल कमीशन, सो कॉल्ड जुडिशल कमीशन के इस इजलास में, जिसमें कोशिश की जा रही है कि इस सुप्रीम कोर्ट में 17 की तादाद में इजाफा करके यहाँ पर अपनी मर्जी के जो जजेस मुकर्रर किए जाएं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। मेरे नज़दीक हम सब ये समझते हैं, हम एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब जो हैं ये ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं। और हमने ही कॉल दी थी कि नेशन वाइड हम एक तो करेंगे प्रोटेस्ट, और दूसरा नेशन वाइड हमने कहा था कि आप भिजवाएं, सारे वकला आएँ। यानी कराची से 4 बसेस आ चुकी हैं, इसी तरह लाहौर से 4-5 बसेस आ चुकी हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से एबटाबाद से बसेस आ चुकी है। ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जैसी भी हमारे नज़दीक तो नाजायज़ हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज तक कभी वकला के रस्ते इस तरह से नहीं रोके गए, क्योंकि वकला कभी भी पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करते, वो हमेशा पुरअमन और एहतजाज करते हैं। आज भी वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार ये हो गया है कि सारे शहर को बंद कर दो, सारे रास्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो, जो कुछ आज हमारे वकला 4 जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर हाईवे है, जिसमें डी चौक है, जिसमें सरीना होटल है, और जिसमें मारगला रोड है। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में हज़ारों वकला को रोका हुआ है, और उसके बारे में आपको खबरें मिल रही होंगी। हम समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को पैक करने की कोशिश है, यहाँ पर मज़ीद उस किस्म के जजेस जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मज़ीद कोई अमीनुद्दीन और इस किस्म के मंदाखिल और या अफरीदी जैसे कॉम्प्रोमाइज जजेस भर दिए जाए यहाँ पर, उनसे अपने मर्जी के फैसले लिए जाए। आमिर फारूक, जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा, और उसकी जगह एक इम्पोर्टेड जज को ला के चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। और आप समझे, आज आप रस्ते रोक लेंगे वकला के, तो फिर अगली दफ़ा हम एहतजाज करें, कितने दिन रोक लेंगे? कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क पर काबज़ हो सकती है? आपने इंतज़ामिया को अपने पपेट्स बना दिया है, आपने इस पार्लियामेंट को अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया है। जिस तरह ये सो कॉल्ड 26वीं तरमीम हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक तरीके से कोई तरमीम हो नहीं सकती। लोगों को घरों से उठा के, लोगों के बच्चों को गायब करके, लोगों पर ज़बरदस्ती उन्हें व्हील चेयर पर उठा के ला के वोट नंबर पूरे किए गए हैं। ये कोई तरमीम नहीं है। इसको किसी भी आईनी अंदाज से दुनिया के असूलों को सामने रखते हुए आईनी तरमीम नहीं कहा जा सकता। ये एक शर्मनाक एफर्ट है इस मुल्क में काबज़ होने की, और अगर ये 2 इंतज़ामिया में और गन्ना पे काबज़ हो चुके हैं, अब उनकी कोशिश है कि हम यहाँ अदलिया पर मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो जाएं, और उसका तरीक़ाकार इन्होंने अपनी मर्ज़ी का एक चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न लेके आए हैं। हालांकि इस पर सेटल्ड लॉ है पाकिस्तान का कि सीनियर मोस्ट जज ही जो है चीफ जस्टिस हो सकता है, चाहे 10वीं 18वीं तरमीम आती ना आती। 1998 में ये फैसला हो चुका था। इन्होंने ये वॉयलेट किया है, अपनी मर्जी के कॉम्प्रोमाइज जज को चीफ जस्टिस बनाया है, जिसका रिकॉर्ड शर्मनाक है। दुख की बात है कि उस शख्स ने अपने आप को, और इससे पहले भी जो एक चीफ जस्टिस गया है जिसने ये रास्ता किया, जिसने फैसिलिटेट किया, ये वो शैतान नमा एक चीफ जस्टिस था फायज इस्सा, जिसने जानबूझ के 63A का केस लगाया
और लगा के उसकी इंटरप्रिटेशन बदली, रिव्यू 2 साल बाद लगा के। उसका मकसद ही सिर्फ ये था ताकि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जो उसके साथ मिली हुई पॉलिटिकल पार्टीज हर तरह का यहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग करके ये 26वीं तरमीम पास करे। और उसने एक बहुत बड़ी जुल्म और स्कैम के साथ किया है। तो भाई हमारा ये एहतजाज कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है, एक महीने का एहतजाज नहीं है। जब तक हम 26वीं तरमीम को वापस नहीं करा लेते, जब तक कि 26वीं तरमीम का जहर आइन में से निकाल नहीं लेते, जब तक आइन को अपने असली शक्ल में बहाल नहीं कर लेते, जब तक अदलिया जो है उसको आज़ाद नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसको हमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 10 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, हमने इस तहरीक को नहीं रोकना। सारे पाकिस्तान के बुखला आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो गए हैं। चंद एक लोग हैं जो दर हकीकत उनकी हैसियत कोई नहीं है, वो टाउट हैं या टाउटों के एजेंट हैं। वो उनके बिहाफ पे बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ है। ये आम वकील हरगिज़ हुकूमत के साथ नहीं है, वो आइन के साथ है, वो आज़ाद अदलिया के साथ है। और इस जद्दोजहद में आइन को बहाल करना सही शक्ल में और हमारे अदलिया को आज़ाद करने तक हमारी जो है जारी रहेगी। अब मैं इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो अदलिया को पहुंचाया है, अंदर से डिवाइड किया है। जो अच्छे बाज़मीर जजेस हैं वो ख़त लिख के उन्हें बता रहे हैं, जैसे कल एक ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस उनमें थे और उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग पोस्टपोन करो। लेकिन लगता है चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है कि अपने सीनियर जजेस जो उससे 2 सीनियर हैं उनमें से, उनकी बात सुनने की बजाय ये हुकूमत के एजेंडे पर चलने की कोशिश कर रहा, इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 से 7 जजेस जो है जो इंडिपेंडेंट और बड़े बाज़मीर और फ़ख्र हमें है कि बहादुर जज है, उन्होंने ख़त लिखा है और कहा है कि तुम सीनियरिटी के साथ खेल नहीं सकते। तुम बाहर की हाई कोर्ट से ला के यहाँ पर चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तुम एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में डोगर कोर्ट नहीं बना सकते। हमने काफ़ी डोगर कोर्ट देख ली है, उसका अंजाम भी आपके सामने था। जो 1.5 साल डोगर कोर्ट चली है 2007 से 9 तक, उसके बाद उसके जितने भी लोग थे जो उसके साथ क्रिएशन थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा आप भूल जाएं कि आप डोगर कोर्ट्स बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी के जज लगा सकते हैं, ये ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते। लिहाजा हम उन जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खुल के हक की, आइन की और आज़ाद अदलिया की बात की है। और साथ ही में एजाज करें मुनीर मलिक को हाई कोर्ट। हाँ, वो जो उधर काम बात कर रहे हैं, बाकी सारे देखिए ना, वहाँ पर जहाँ डी चौक पे रोका हुआ है, हमारे 2 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के वहाँ मौजूद है। उनमें अली अहमद कुर साहब और मुनीर मलिक साहब। मुनीर मलिक साहब हमारे सदर हमारे एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो उनको वहाँ रोका हुआ है। हालांकि इसमें उन्होंने एड्रेस करना था, एक्चुअली मुनीर मलिक ने एड्रेस करना था बतौर हेड ऑफ दी एक्शन कमेटी। उन्हें वहाँ रोका हुआ है, वहाँ से आगे आने नहीं दे रहे और वहाँ पर वकला पर सख्ती की जा रही है और लाठीचार्ज हुआ है। वहाँ पर आंसू गैस फेंकी गई है। इस हद तक ये एडमिनिस्ट्रेशन गिर गई है। वो वकला पर वो कुछ कर रहे हैं जो किसी और को आज तक जरूरत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि वकील जो है कभी जो है गैर आइनी तरीके से और कभी पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करते, हमें पीसफुल करते हैं।